हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। सभी दोस्तों मित्रों को मेरा जय यीशु की। आज प्रभु ने बहुत ही सुंदर और अच्छा वचन दिया है आज के दिन के लिए, और प्रभु ने याद दिलाया है कि लोग आज बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? लोग आज परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? आज लोग चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? आज उनके जीवनों से बीमारियां क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों नहीं आ रही हैं? आज प्रभु बोलता है, प्रभु आज कहता है, आज क्यों नहीं आ रही लोगों, आज लोग क्यों परेशान हैं? तो आज प्रभु ने बहुत सुंदर वचन दिया है। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 53 और पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, उसके घाव द्वारा हम भले और चंगे हो गए। उसके घाव द्वारा हम भले और चंगे हो गए। किसके घाव द्वारा हम भले और चंगे हो गए? प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले और चंगे हो गए। जब प्रभु को कोड़े लगाए गए, प्रभु को घायल किया गया, प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया, प्रभु को मारा गया और प्रभु को क्रूस दिया गया, उसके बाद जब वो महिमा के साथ जी उठा तो हम भले चंगे हो गए। हम चंगे हो गए, हम सही हैं। हमें ना तो कोई बीमारी है, ना मन में, ना हृदय में, ना आत्मा में, ना शरीर में कोई बीमारी नहीं है। हम चंगे हो गए हैं। वचन क्या कहता है? वचन को ध्यान से पढ़ा करो। उसके घाव द्वारा हम भले और चंगे हो गए। हो गए का मतलब पता नहीं कब हो गए। हम चंगे हैं, हम ठीक हैं, लेकिन आज हम बीमार पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? आज हम अपने बीमार पड़े हैं कि हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते, इसलिए हम बीमार पड़े हैं। कमज़ोर विश्वास की वजह से हम बीमार पड़े हैं। अपने पापों की वजह से हम बीमार पड़े हैं। परमेश्वर को हमने कोसा है, इसीलिए हम बीमार पड़े हैं। हमने परमेश्वर की परीक्षा ली है, इसीलिए हम बीमार पड़े हैं। आज हमने उस पर भरोसा न रख के दवाइयों पे, डॉक्टरों पे और अन्य चीज़ों पे भरोसा रखा है, इसलिए हम बीमार पड़े हैं। हमने उसके वचन को इज्जत नहीं दी, उसके वचन को सम्मान नहीं दिया और उसके वचन का आदर नहीं किया, इसलिए हम बीमार पड़े हैं। प्रभु का वचन कहता है, आज तुम उसकी वाणी को सुनो और अपना हृदय कठोर ना करो। आपने अपना हृदय कठोर किया था, इसलिए आज मैं और आप बीमार पड़े हैं। क्यों पड़े हैं बीमार? हमारा विश्वास कहाँ है? कमज़ोर विश्वास है। दवाइयों पे ज़्यादा विश्वास हो गया है, संसारिक लोगों पे ज़्यादा विश्वास हो गया, डॉक्टरों पे ज़्यादा विश्वास हो गया है। प्रभु के वचन पे हमें विश्वास नहीं हुआ। जितना विश्वास हम डॉक्टरों पे और लोगों पे और संसारिक चीज़ों पे करते हैं, अगर उतना विश्वास हम प्रभु के वचन पे करते तो आज हम उसके घाव के द्वारा भले और चंगे हो गए होते। जब उसने क्रूस उठाया तब हम चंगे हो गए थे। जब उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया था, हम चंगे हो गए थे। उसको कोड़े लगाए गए थे, उसी वक्त हम चंगे हो गए थे। उसे कांटों का मुकुट दिया गया और हम चंगे हो गए थे। जब उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, कीलें ठोकी गई, तब हम चंगे हो गए थे। जब वो क्रूस पे मेरे और आपके पापों के लिए मरा था, तब हम चंगे हो गए थे। और जब तीसरे दिन पूरी महिमा के साथ जब वो जी उठा, तब हम चंगे हो गए थे। और जब उसने वचन हमें दिया, तब हम चंगे हो गए थे। लेकिन ये शैतान जो हमारे दिमागों में डालता है ना, हमारे दिमागों को भ्रम में डालता है, वो हमें परमेश्वर के वचन तक नहीं पहुंचने देता, परमेश्वर के सत्य तक नहीं पहुंचने देता, हमारे विश्वास को मजबूत नहीं बनाने देता। तो आज प्रभु से प्रार्थना करो और कहो, प्रभु मुझे इब्राहिम वाला विश्वास देना, मुझे आयुब वाला विश्वास देना, मुझे चेलों वाला विश्वास देना, मुझे मार्था और मरियम वाला विश्वास देना, मुझे पापी स्त्री वाला विश्वास देना, जो 38 साल से बीमार था वो वाला विश्वास मुझे देना, जिससे कि मैं भी वो वाला विश्वास करके और तेरे वचनों के द्वारा भला और चंगा हो जाऊं। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, आज ज़रूरत है प्रभु से प्रार्थना करने की। आज ज़रूरत है प्रभु से कहने की, प्रभु तेरे घाव के द्वारा मैं भला और चंगा हो गया। आज मैं बीमार हूँ अपने कुकर्मों की वजह से, आज मैं बीमार हूँ अपने पापों की वजह से, आज मैं बीमार हूँ अपने कमज़ोर विश्वास की वजह से, आज मैं बीमार हूँ कि मैंने तेरे वचन पे भरोसा नहीं किया, मैंने तुझसे प्रार्थना नहीं की, आज मैं बीमार हूँ। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति
और ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं तुझ में विश्वास करके और मुक्ति प्राप्त कर जाऊं। हे प्रेमी पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूं इस पल के लिए। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, उन सभी पर अपनी आशीषों से भर दे और उनके जीवन में जो बीमारी के बंधन है, टेंशन के बंधन है, दुख संकट के बंधन है, अकेलेपन के बंधन है और बेरोजगारी के बंधन है, शादी के बंधन है, नाना प्रकार की विपत्तियों के बंधन उनके जीवन में है, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ईसा नाजरी के नाम से मैं आदेश देता हूँ, उनके सारे बंधन खुल जाएं और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में हो। यही प्रार्थना मांगता हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और बहुत प्यार करता है, उससे ज़्यादा इस संसार में आपको कोई प्यार नहीं करता है। तो इसलिए आज उसके वचन पर मनन चिंतन करके देखिए और अपनी बीमारियों को प्रभु को दे दीजिए और उसके घाव के द्वारा आप भले और चंगे हो गए। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रभु के एक नए वचन के साथ। तब तक आप इस वचन में बने रहिए, विश्वास कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जय यीशु की। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और लोगों तक ये पहुंचाना, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। सभी को जय यीशु की।